हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती आप लोगों की 3.0 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की बिहार में काफ़ी सारी वैकेंसी निकलती आ रही हैं और उसका जो ये चरण है वो है तीसरा। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी रिलीज़ नहीं की है गवर्नमेंट ने, नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी रिलीज़ नहीं की है, जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएंगी। वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती में जो आप लोगों को प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो कि बोल रहे हैं सर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आप लोग वीडियो लाइए और जिसमें आपको हमें बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे जूनियर के बारे में, 6 to 8 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं 9 to 10 का टीचर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पीजीटी 11 to 12 का टीचर बनने के लिए आपके पास पात्रता या फिर योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक मैंने वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे 1 to 5 के बारे में, प्राइमरी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें हम देखते हैं फॉर 1 to 5 का टीचर बनने के लिए, मतलब प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आप लोग के पास पात्रता या फिर योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ इस पीडीएफ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किए हुए हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत फेस करने को ना मिले, इसलिए मैंने ये येलो में मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपका सीटेट या फिर एस्टेट अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आप लोग को सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट का जो पेपर 1 होता है वो आप लोगों को पास आउट होना ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना ज़रूरी है। ठीक है, अपीयरिंग वाले नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर बात है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने 2024 में जो सीटेट का पेपर 1 दिया है, अगर वो बच्चे पास हो जाते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, 23 फरवरी तक अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर दोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों की ये भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो आप लोगों का जो सेकंड पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक को कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट का पेपर 1 और अथवा बीटेट का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप बिहार में प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीआरटी शॉर्ट में, ठीक है, पीआरटी, जिसको हम बोलते हैं पीआरटी का टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सीटेट का या तो पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर जो बिहार में बीटेट होता है, ठीक है, इसका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें यही था। जो थर्ड पॉइंट है वो हम देखेंगे यहाँ पर, वो आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है। तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है, नियुक्ति हेतु शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बारीकी से अच्छी तरीके से सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों आप लोगों का, वो क्या है, न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आप लोगों के पास 12th होनी चाहिए, मतलब उच्चतर माध्यमिक, मतलब इसको 12th ही बोलते हैं। ठीक है, 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 12th की मार्कशीट या फिर उसके समकक्ष आपके पास कुछ हो वो चल जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके क्या चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। सिंपल सा यहाँ पर फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या है, आपके पास 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ आपके पास 12th हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम किया हो, जैसे बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, इसको अदर नाम से जानते हैं, काफ़ी सारे नाम है इसके, अदर स्टेट में इसको
अदर नाम से पुकारते हैं, ठीक है, बुलाते हैं। तो जेबीटी कह लो इसको हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में बीटीसी या फिर डीएलएड, और आप लोगों का दिल्ली में भी इसको डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। तो 50% आप लोगों के 12th हो, उसके बाद आपने बीटीसी की हो, 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है ये, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर पीआरटी टीचर इन बिहार में, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ ही आप लोगों को क्या चाहिए, सीटेट का पेपर 1 पास या फिर बीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। तो यही आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, आप लोगों की वही चीज़ है, न्यूनतम 45 अंकों के साथ आप लोगों की 12th होनी चाहिए, उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष आपके पास कुछ हो। उसके बाद आप लोगों ने एनसीईटी राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आप लोगों की बीटीसी वगैरह करवाई जाती हैं 2002 के अनुसार, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर पीआरटी टीचर बनने के लिए बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 45% के साथ आप लोग 12th हो, उसके बाद एनसीटी के अंडर आप लोगों ने डिप्लोमा प्रोग्राम बीटीसी वगैरह की हो, ये करवाते हैं 2002 के अनुसार, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्त थर्ड पॉइंट की। थर्ड यहाँ पर जो मेंशन है न्यूनतम 50%, यहाँ पर भी बात हो रही है 50% अंक आप लोगों के किस में, 12th में, ठीक है। 12th में आप लोगों के 50% अंक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED की हो, ठीक है। तो जिसने भी स्टूडेंट्स ने 12th 50% के पास 12th 50% से पास की है, उसके बाद उसने BLED की है, ठीक है। BLED जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम होता है BLED का आप लोगों का, तो आपने ये की है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर बिहार पीआरटी टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो मतलब 12th में 50% मार्क्स, देन आपने BLED की है, 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो हम देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, मतलब वही बात हो रही है 12th की 50%, ठीक, मार्क्स, तथा इसके साथ शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पर स्पेशल अगर एजुकेशन में आप लोगों ने बीटीसी की है, उसके साथ आप लोगों के पास 12th है 50% के साथ, तो अभी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर बिहार में पीआरटी टीचर, मतलब प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट है, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन प्लस उसके साथ आप लोगों ने 2 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे बीटीसी डीएलएड या फिर जेबीटी उसको बोलते हैं अलग अलग जगह, तो वो किया हो तो आप लोग डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे फॉर पीआरटी टीचर इन बिहार में बनने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली स्लाइड पर, मतलब ये अगले पॉइंट पर आप लोगों का। तो यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर जो आप लोग की NIOS द्वारा जो बीटीसी मतलब डीएलएड होती है, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी कितने महीने की, 18 महीने की, ठीक है। क्योंकि जो आपको डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, 2 ईयर का प्रोग्राम जिसमें आप लोग 24 मंथ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 18 महीने वाली बीएड को मान्यता नहीं दी जाएगी, ना ही वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड या फिर करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर NIOS द्वारा जो डीएलएड होती है 18 महीने की, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, ना ही वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि जो डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया वो 2 ईयर का प्रोग्राम मांगा गया है, जो कि 24 महीने का होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की ये भी क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोग के एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, भाग 2 में आप लोगों के 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल आप लोगों के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 अंक ही उसके अंक होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का आप लोगों को समय मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउट है आप लोगों का, पेपर 1 मतलब ये क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो पार्ट 1 है आप लोगों का, पार्ट 1 ये ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। 1 से 5 तक इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आप लोगों को इंग्लिश देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल के टाइम में हिंदी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, तो वो इसमें आएगी, पूछी जाएगी, जो कि टोटल ऑफ नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन 30, जिसमें से आपको 30% से पास करना, मतलब क्वालिफाई करना। 30% अगर अंक ले आते हो तो आप लोग इसको पास कर जाओगे। तो 30 में से 30% मान के चलो तो 9 नंबर होते हैं आप लोगों के। 9 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो तो आप लोग
भाग 1 क्लियर कर लोगे, इसकी मेरिट नहीं बनती, पार्ट 1 से मेरिट नहीं बनती। जो मेरिट बनती है आप लोगों की पार्ट 2 से बनती है, भाग 2 से, जिसमें 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो भाग 1 है ये ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है, जिसमें से 30% नंबर चाहिए, मतलब 9 नंबर या फिर 9 क्वेश्चन आप ठीक करके आते हो तो आप लोग पास हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। फिर आपका जो भाग 2 है वो चेक होगा और इसी के अनुसार आपकी मेरिट बनने वाली है। तो भाग 2 में क्या आता है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आप लोगों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नीड नहीं होती, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर जो भाग 2 है इसमें आपको जो सिलेबस है आप लोगों का वो है सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के अंदर आप लोगों की प्रारंभिक गणित और रीजनिंग, आप लोगों की सामान्य जागरूकता और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण ये शामिल हैं। ये टॉपिक हैं आप लोगों के, यही पूछे जाने आप लोगों से एग्जाम में। और इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब इसका जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, उपरोक्त विषय पत्रों में के पाठ्यक्रम SCERT और NCERT के संबंधित ही होंगे, ठीक है। और आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसके भी कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे और इनका जो लेवल रहेगा वो SCERT और NCERT के अंतर्गत ही रहने वाला है, ठीक है। तो यही था आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। 150 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बिहार का PRT का वो कैसा होगा, 150 नंबर का होगा, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। शुरू के जो 30% होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें आप लोगों की इंग्लिश रहेगी कंपलसरी, और बाकी ऑप्शनल जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी तीनों में से वो होंगे। इसमें से 30% आपको लाना ज़रूरी है फॉर क्वालिफाइंग। तो 9 नंबर या फिर 9 क्वेश्चन करके आते हो तो आप पार्ट 1 क्वालिफाई कर जाओगे। सेकंड जो पार्ट 2 है आप लोगों का, इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सामान्य अध्ययन से, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड NCERT और SCERT के मतलब संबंधित होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो, इसी से आप लोगों की मेरिट बननी है। देन आप लोगों को रिजल्ट, देन आप अगर मेरिट में आते हो तो आप लोग टीचर बन जाओगे, ठीक है। तो यही था। अब मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को इसके फॉर्म जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10/2/2024 से 23/2/2024 तक है, ठीक है। और विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान फीस करते हैं तो 25/2/2024 इसकी डेट रहने वाली लास्ट डेट, ठीक है। जो आप लोगों के फॉर्म है वो 10/2/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है आप लोगों की 25/2/2024। और ये डेट जो है थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकती है, बट आप मान के नहीं चलिएगा, एक्सटेंड होगी आप लोगों को। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म जल्दी फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बात होगी आप लोगों की बिहार की, मतलब बिहार में आप लोगों को PRT का टीचर बनना है, PRT का। तो आप लोगों के पास योग्यता, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो बस यही था वीडियो में। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका पार्ट 2 आएगा वो जूनियर के लिए होगा। उसके बाद TGT और PGT के 3 पार्ट, मतलब टोटल 3 पार्ट और आने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात करी ओनली PRT टीचर की, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। समझ में आ गया है सब कुछ तो कमेंट कर देना, और नहीं आया है तो डाउट वाले क्वेश्चन जो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। चलिए फिर बाय।